नमस्कार, मैं स्वप्निल तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल तक का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर में कृषि वैज्ञानिक चयन आयोग द्वारा घोषित परिणामों के आधार पर कटनी जिले की होनहार बेटी डॉक्टर दीप्ति तिवारी का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में चयन किया गया। डॉक्टर दीप्ति तिवारी ने अपने विषय से भारत में दूसरा रैंक प्राप्त किया है और अपने जिले, प्रदेश के साथ पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। देखिए उनकी इस गौरवशाली उपलब्धि पर खास बातचीत हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। किसी ने खूब कहा है, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। संस्कार जहां है तो वहां शिक्षा है। आज अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जिस प्रकार की एक बेटी ने वैज्ञानिक पद पे चयन हुआ, आज वो कृषि वैज्ञानिक बन चुकी है। ऐसे पदों पे पद का ग्रहण करना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के कटनी अर्थात बारडोली की धारा को गौरवान्वित करता है। आज मैं दीप्ति तिवारी से सीधी बात करेंगे कि किस प्रकार का जो संस्कारों का एक अविरल गाथा चल रही थी और उसको परिपूर्ण करते हुए पायदान दर पायदान एक एक कदम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को लेते हुए और अध्ययन की उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। इस प्रकार की बातों को हम उनके माता और पिता को भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं। नमस्कार दीप्ति। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है दीप्ति? अच्छा लग रहा है सर। आज आप भारत की वैज्ञानिक बन चुकी हैं। जी सर। दीप्ति जी, अगर हम बात करते हैं आपसे कि आपका प्राथमिक अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ? सर, अगर मैं कहूँ कि कहाँ से मेरे जीवन पे एक ऐसा मोड़ आया तो वो मैं श्रेय देना चाहूँगी आर्मी स्कूल को। और आर्मी स्कूल में मेरा प्राथमिक अध्ययन हुआ। मेरे चाचा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो फौज में है, फिलहाल वो जेसीओ के पद पर, धर्मगुरु के पद पर है। वो मुझे आर्मी स्कूल पर लेके गए और वहाँ से मेरा पढ़ाई का जो रुझान है वो एक अच्छी दिशा में गया। उसके बाद मैं कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। वहाँ पे मैंने बायो एंड मैथ्स से अपनी पढ़ाई की थी और इन विषयों को चुनने का मेरा बस एक ही था कि मुझे ये विषय पसंद थे। मैंने ये ज़्यादा नहीं देखा कि इसके आगे हम चलकर क्या करेंगे या इसके आगे क्या स्कोप है। सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे, मुझे पता था कि मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ, तो इस कारण मैंने मैथ्स और बायो चुना। उसके बाद मैंने मेरे परिवार में ही मेरी बहन है एक, तो वो कृषि से हैं। उन्होंने ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, तो उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की थी। तो इसी कारण मेरा भी रुझान हुआ कि कृषि में जाने का, और ताकि मैं किसानों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और भगवान की दया से मैंने प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा में हुआ। तो मैंने अपनी BSc वहाँ से की है। उसके बाद मुझे, जब मैं BSc में थी, तो मेरा एक गोल बहुत ही क्लियर था कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपोजर हैं जो हमें छोटी जगह पे नहीं मिल पाते हैं। तो इस कारण मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की उस समय पे एक परीक्षा आयोजित होती थी, BHU खुद ही आयोजित करवाता था। अब वो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रूप में बदल चुकी है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बड़े बच्चे SRF का एग्ज़ाम निकाल रहे थे, SRF रैंक 1 आ रहे थे, कई बच्चे IRI जा रहे थे। तो हमें अपने आसपास लोगों को देख के लगता है कि हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली, जो कि कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो वहाँ के बारे में पता चला। मैंने उसकी परीक्षा की तैयारी की और वहाँ मेरे BHU में टीचर्स का बड़ा ही योगदान था। उन्होंने मुझे इस मार्गदर्शित किया और उसके बाद में IRI की मैंने परीक्षा दी और मैं उसमें सफल रही। और IRI की परीक्षा पास करने के बाद मैं सीनियर रिसर्च फेलो SRF की तरह IRI में PhD मैंने पाई। और IRI, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा संस्थान है
वहाँ से हमें कैसे कृषि वैज्ञानिक बनना है, या तो अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमें एक बहुत अच्छी दिशा मिलती है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही सर। दीप्ति, अगर हम बात करते हैं कार्य करना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक बनकर के कार्य करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कार्य करना हम सिर्फ कब कैसे तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक का जो दृष्टिकोण होता है वो अनुसंधान करता है, और वैज्ञानिक जब अनुसंधान करता है तो उसके सामने यक्ष प्रश्न होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब। ये जो अपनी प्रयोगशाला में जब कार्य करता है तो सतत वो ये चाहता रहता है कि मैं कुछ एक नया आविष्कार करूं। आज हमारा देश, भारत को वैसे भी देखा जाए तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वर्तमान समय में किसानों की हालात क्या है, ये ना आपसे छिपी है ना हमसे छिपी है। आज आप वैज्ञानिक बन करके कृषि क्षेत्र में क्या ऐसा योगदान देने का, कुछ ऐसा मन में तो कुछ होगा, तो वो अभिलाषाएं क्या हैं आपकी? जी सर, जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि हम जब अनुसंधान करते हैं तो हमें बहुत सोच में रखना होता है कि हमें क्या करना चाहिए। और कृषि वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि 1960 के पहले की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे देश में भुखमरी हुआ करती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को इवन एक दिन का उपवास रखने की घोषणा कर दी गई कि देश में एक दिन का उपवास रखें। फिर ये कृषि वैज्ञानिकों की ही देन है कि हरित क्रांति का एक लहर आई हमारे देश में, और गेहूं और चावल की ऐसी वैरायटीज डेवलप हुई यहाँ पे कि आज जो हम सेल्फ सस्टेन्ड इंडिया के रूप में हम जो रह रहे हैं, ये उसी की ही देन है। परंतु अभी भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से, कुछ परेशानियां हैं, तो आगे चल के हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसी वैरायटीज डेवलप की जाएं, या कैसे ऐसी क्रियाएं डेवलप करें हम, ताकि कम खाद में या कम पानी में। आज हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट हमें क्रॉप्स बनानी होंगी, क्लाइमेट के जो बदलते परिवेश में जो अच्छे से हमें पैदावार दे सके। तो यही कुछ चीज़ें हैं, तो इस पर ही हम आगे काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो खासकर वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से समर्पण की भावना रखते हैं। चाहे वो इसरो हो, मंगल ग्रह से लेकर के देख रहे हैं शून्य से शिखर तक आज हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं, और इसकी देन आप जैसे लोग युवा प्रतिभा। आज हमारा देश सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो उसमें आप जैसे युवाओं की है। बीजों की डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, सीड्स जो हैं कम समय में कम लागत में उत्पन्न हो, तो भारत के जो किसान हैं उनका भी एक तरह से जीविकोपार्जन का जो संसाधन आज भी हमारे भारत में करीब देखें 60% कृषि पे ही लोग डिपेंड है। वो आप जैसे किसान जो हैं आज भी आप जैसे वैज्ञानिकों के ऊपर एक तरह से देखा जाए निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर है। शून्य से लेकर के शिखर तक में दीप्ति, किसका योगदान था सबसे ज्यादा तुम्हारे इस वैज्ञानिक पद तक पहुंचने में? मैं अगर सब मतलब एक जन का नाम अगर मैं लूं तो वो शायद उनके साथ नाइंसाफी होगी। मेरे पूरे परिवार का इसमें पूरा योगदान रहा है। मेरे माता पिता, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सभी चाचा चाची लोग हैं हमारे। हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सबका एक बढ़ाने में योगदान रहा। हमारे यहाँ देश में आज भी ऐसी चीज़ें चलती हैं कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए या ऐसा किया जाए। भगवान की दया से मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे जो भी मैंने मेहनत करके एग्ज़ाम पास किए हैं तो मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं गया कि तुम यहाँ ना जाओ या ये ना पढ़ो। दीप्ति, सबसे बड़ी बात आती है एक बात, बेटियां माँ के बहुत करीब होती हैं, तो माँ के लिए दो शब्द क्या बोलोगी? माँ के लिए मैं यही दो शब्द बोलूँगी कि जैसे मेरी माँ ने मुझे बढ़ावा दिया है हर एक तरीके की पढ़ाई लिखाई में, वैसे हमारे देश की सभी माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें। आज दीप्ति की माँ भी मेरे साथ हैं। उन्होंने अपनी बेटी, लाडली बिटिया के लिए जिस प्रकार का त्याग किया है, बलिदान दिया है, कई प्रकार की ऐसी बातें हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। आज लाडली जी वास्तविकता में भारत का मान बढ़ाई है, जी। क्या कहना चाहती है इसमें? वो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करी है, इसी में आगे बढ़ी है। मेहनत की है जी। लेकिन साथ साथ में तो माँ ने भी मेहनत किया है। हो गया, हम
क्या मेहनत की है, वो मेहनत करी है, उसी की सफलता उसको प्राप्त हुई है। हमेशा बिटिया का और माँ का स्नेह बहुत करीब होता है। कभी कोई ऐसा क्षण आया है जिसमें एक आग झापड़ बिटिया को मारी है आप? कभी नहीं मारे हम तो। हमेशा वो पालन करती रही, आपके आदेशों का पालन करती रही। जी, कभी हमको मारने का ऐसा नहीं हुआ कि हम बच्चों को मारे कि डांटे। ये हमारे घर वालों को सबको पता है कि हम कभी नहीं डांटते थे। ये दीप्ति की माता जी थी, उनका साफ ये कहना है कि हमारी बेटी कभी भी हमारे आदेशों का हमेशा पालन की, जो अनुशासन में रहने की हमने सीख दिया उसका पालन करती थी। हमने कभी दीप्ति को झापड़ से, प्यार का झापड़, किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया। देखते हैं दीप्ति के पिताजी भी हैं, उनसे भी करते हैं सीधी बात। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आज लाडली ने तो कमाल कर दिया। जी, बहुत बहुत बधाई है बिटिया को। और ये सब श्रेय हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे माता पिता, हमारा पूरा परिवार, इसको श्रेय जाता है। और सबसे बड़ा श्रेय उसकी मेहनत को भी जाता है। वो इतनी कठिन परिश्रम करती थी कि मुझे मालूम है वो दिन रात एक करके जो भी पढ़ाई की है और सभी एग्ज़ाम क्रॉस करती थी, निकालती थी। और ये वैज्ञानिक परीक्षा वो शुरू से ही एक लक्ष्य बनाई थी। इसकी वजह से कई छोटी छोटी गवर्नमेंट जॉब भी उसकी लगी, तो उसको भी इग्नोर करके और अपने केवल इसी लक्ष्य में थी और उस लक्ष्य को वो प्राप्त किए। ये थे दीप्ति के पिताजी, जिनका साफ ये कहना है कि प्रारंभ ही प्रारब्ध है। शिक्षा के सर्वांगीण विकास को अपने आप में आत्मसात करने का जो एक दृढ़ संकल्प लिया था दीप्ति ने, वो दृढ़ संकल्प आज फलीभूत हुआ। आज ऐसे युवा जब देश के वैज्ञानिक पद पे बैठेंगे तो निश्चित रूप से भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। सोने का सुहागा और स्वर्ण भारत की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। देखते रहिए आप भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।